हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से जा रही है। और ये जो वीडियो सीरीज हम डाल रहे हैं, आई होप कि आप सभी वीडियो को देखेंगे, प्यार देंगे और चैनल को भी आप प्यार देंगे। तो इस सिलसिले में हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भौतिकी यानी साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के हम पहले चैप्टर परावर्तन तथा अपवर्तन का लगभग 138 क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक से, उसको हम कराएंगे। और इतना यदि आप कर लिए तो आप कह सकते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन के बाहर, इससे बाहर का सवाल नहीं आने वाला है। आप खुद सोचिए कि कोई एक चैप्टर है और बार बार हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो कहाँ से सवाल आएंगे। सोचने वाली बात है। चलिए बिना किसी बकवास के हम शुरू करते इस वीडियो को। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा, ढेर सारा आपको ऑब्जेक्टिव और यहाँ तक कि टिप्स एंड ट्रिक भी मिलने वाला है, कैसे आपको अंतिम समय में पढ़ाई करनी चाहिए, आप सब्जेक्टिव पेपर को कैसे लिखेंगे जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि हम सवालों को सिर्फ आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि कम टाइम में, जब आपका एग्जाम टाइम हो, तो आप जल्दी से वीडियो को देखें और एक एक क्लिक में आप आंसर टिक करते जाए, ताकि आखिरी समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला सवाल, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बड़ा आर को कहते हैं और ये 2f होता है। तो f 20 सेंटीमीटर है, तो 2f करेंगे तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये विचलन होगा, ऑप्शन नंबर। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाएगा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो ये वस्तु अगर आपने बनाया होगा तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ये होगा, तब उसका आभासी प्रतिबिंब होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर से कम होगा तब। ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो ये बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, तो ये होगा फोकस से वक्रता की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया। तो जितने सवाल हैं ये सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये जो लास्ट, ये यहाँ पर जो ईयर दिया होगा ये उस साल, और ये एनुअल एग्जाम, एक का मतलब एनुअल, और फर्स्ट सेकंड होगा इस शिफ्ट में। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा जरूर इसका आंसर। बस इसका आंसर हम आप पे छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर हम आपके कमेंट में जो आंसर होगा उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, कैसा बनेगा। ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कम तीव्र वाला बनेगा। ठीक। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कैसा होता है, तो ये हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है भैया, तारपीन, बेंजीन, पानी और केरोसिन। तो पानी का तापमान अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। ठीक है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो क्या हो जाएगा, छोटा, सीधा, आभासी नहीं, ये मतलब बड़ा होगा, हाँ, और उल्टा होगा, और क्या होगा, भासी होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में अभिसारी लेंस क्या है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये सवाल सब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आता है। तो ये सभी आप देखेंगे तो 24 के अभी तक पूछे गए थे। 17 नंबर सवाल हमारा है। अच्छा, ये वीडियो अगर लंबा हो तो हम प्रयास करेंगे इसको 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करें। तो 17 नंबर सवाल हमारा है। 17 नंबर के सवाल को आप देखें कि जल के गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार
अपवर्तन होगा, तो ये आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक बार। लेंस में मुख्य फोकस की क्षमता संख्या कितनी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। 19 में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है काल्पनिक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आप प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 को हम देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 20। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस का उपयोग। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो आप लोग भी अपने जगह से जवाब देते रहिएगा फोकस और ध्रुव के बीच, जैसा कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन किए हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों को परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ये हो जाए हमारा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये सवाल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अपसारी अभिसारी। ठीक है, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ओके, 24 नंबर सवाल हम देखेंगे। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन किरण पुंज कैसा होगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है, प्लस में होता है, निगेटिव होता है, शून्य मतलब +1, निगेटिव -1, शून्य या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में से, समतल में, उत्तल में और अवतल तीनों में। ठीक है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखिए कितने सवाल 23 में पूछा है, 24 में दोनों में पूछा गया है, 2 लगातार साल। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है भाई साहब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस का। ठीक है, तो आप भी अपने जगह पे आंसर देते रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लोगों के पास सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी क्या किसकी ओर होती है, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है, तो ये हो जाएगी आपके ध्रुव से मापी जाती है, केंद्र से, है ना। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा कि R जो हमेशा ग्रेटर देन होता है I से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अभी ऑप्शन में देखना होगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बनाने के लिए लेंस उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, लेंस बनाने में। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 100 + 100 सेंटीमीटर। उसके 35 नंबर सवाल पे हम जाते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा तो ये हो जाएगा आपका दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, देखिए प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन, ये दोनों के 2-2 नियम हैं। और ये देखिए प्रकाश के प्रवर्तन कितने साल पूछा गया है, 12 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, यानी इतने टाइम से ये पूछा गया है। अपवर्तन में देख लीजिए ये भी 3 टाइम से पूछा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान देखिए कितने साल में पूछा गया है, कितने साल लगातार पूछा गया है, तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा आपका sin I/sin R। ठीक है, एक उत्तल लेंस
होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, देखिए कितने साल लगातार पूछे गए हैं, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि यदि आपको अंतिम समय में ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक हर हाल में करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये आपको पता चलेगा और क्वेश्चन बैंक से ही पता चलता है कि आपको कौन से सवाल करने चाहिए। अंतिम समय में आपको हार्ड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना होता है, ठीक है। क्या पढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है कि क्या नहीं पढ़े, ठीक है। तो इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है? तो 42 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी v/u, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा आपका, अभी हमने बताया था r बराबर 2f। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। हम आगे वाला सवाल पर चल देंगे, 44 के बाद 45 नंबर सवाल पर। देखिए 12 में पूछा गया 45 का जो क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? तो वो 1 डायोप्टर होगी। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो दर्पण तथा उसके फोकस बीच के दूर। उसके बाद अगला सवाल, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण अवशरीय दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक एवं छोटा होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला सवाल हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, देखिए 15 में, 16 में, 23 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आपका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वो अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई साहब? तो ये हो जाएगा सीधा होता है। उसके बाद किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ये होता है फोकसांतर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट भी हम सवाल किए थे। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? तो f बराबर होता है r/2, ठीक है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, f बराबर हो गया r/2 या इसी की r को आप बोलिएगा 2f, है ना। तो ये दोनों भी सही होता है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। और देखिए हजामत बनाने के लिए आप कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब प्रयोग करते हैं? मतलब हजामती मतलब कहने का मतलब सैलून में, ठीक है। तो सैलून में कौन सा ये होता है? तो आप देखिए अवतल दर्पण हमेशा होता है जिसमें आपका दिखाया जाता है, ठीक। ये हो गया ऑप्शन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में? तो ये हो जाता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है कैसे? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण। रोगियों को की नाक, कान, गले और आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होगी? तो ये होगी आपकी कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद अगला सवाल है 65 नंबर कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है? तो ये फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा गोलीय लेंस कहते हैं।
किस लेंस को उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर लेंस हो जाएगा आंसर। नई कार्तीय चिन्ह प्रति परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कैसा, धनात्मक या ऋणात्मक? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 71 नंबर सवाल, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि क्योंकि आप 4 ऑप्शन दिया है, उसको आप पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। लेंस की 2 वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह वक्र और दूसरी समतल, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस की सतह वक्र। तो इसमें लगभग 138 से 40 सवाल है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये वीडियो हो गया आपका 15 मिनट का, तो हम प्रयास करेंगे कि इसका दूसरा पार्ट तुरंत डाला जाए। तो चलिए हम दूसरे वीडियो में इसका दूसरे पार्ट लेके आएंगे और आई होप आपको हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर अगर प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर अगर कुछ पूछ रहे तो आप हमें एग्जाम देने आने के बाद आप कहिएगा, हम चैनल को डिलीट कर देंगे। इतनी हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से रट जाइए, निगल जाइए। बार बार 15 मिनट का वीडियो है, बार बार आप उसको 2x के स्पीड में करके देखिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए हम दूसरे पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को प्यार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच। जय हिंद।